नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। हमारे आज के विषय का प्रकरण है संज्ञा। पिछली बार हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो अलग अलग उदाहरण देखे उसके अनुसार संज्ञा की परिभाषा हमने लिखी, जानी या समझी। वह इस प्रकार है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा के पश्चात संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने से पहले हम कुछ वाक्यों को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला वाक्य, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। रामायण एक महाकाव्य है। मैं भारत में रहता हूँ। शेर जंगल का राजा है। इन चारों वाक्यों को पढ़ने के पश्चात हम कह सकते हैं किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले वाक्य में नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। दूसरे वाक्य में महाकाव्य का नाम रामायण। तीसरे वाक्य में भारत विशेष देश का नाम। और चौथे वाक्य में जंगल का राजा शेर एक विशेष जानवर के नाम में। ये सभी विशेष व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है या प्राणी का नाम है। एक बार पुनः हम चित्रों के माध्यम से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण को देखते हैं। इस चित्र में सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, विशेष व्यक्ति के रूप में हमारे सामने चित्र दिख रहा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर एक विशेष प्राणी के रूप में हमको चित्र दिखाई दे रहा है। विशेष वस्तु में जो ये ग्रंथ है रामायण, वो विशेष ग्रंथ के रूप में। और एक विशेष स्थान ताजमहल के रूप में स्थान का नाम लिखा हुआ है और चित्र दिखाई दे रहा है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा से पहले हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। लड़का बाजार जा रहा है। यह एक पुस्तक है। वे सभी शहर जा रहे हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक बार पुनः इन चारों वाक्यों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लड़का बाजार जा रहा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया हुआ है। यह एक पुस्तक है। दूसरे वाक्य में पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तक किसी भी विषय की कोई भी पुस्तक हो सकती है, इसलिए यह जाति का उदाहरण है। वे सभी शहर जा रहे हैं। सभी कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं। ये शहर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोई भी शहर हो सकता है, भारत का या विश्व का। तो जहाँ पर कोई विशेष स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति का नाम नहीं हो और उसकी जाति का बोध हो रहा हो, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा हमने परिभाषा में समझा। जैसे चौथा वाक्य में पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर 2 शब्द हैं, पेड़ों और पक्षी। किसी भी प्रकार का कोई भी पेड़ हो सकता है और कोई भी पक्षी हो सकता है। तो ये दोनों शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष। भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा से पहले हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। आम में मिठास है। उसने खेल में बेईमानी की है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। भाव, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को पुनः स्पष्ट इन वाक्यों के माध्यम से अपन करते हैं। आम में मिठास है। उसने खेल में बेईमानी की है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। इन तीनों वाक्यों में मिठास, बेईमानी, बचपन, इन सबको हम अनुभव कर सकते हैं। ये
एक प्रकार की दशा है, अवस्था है बचपन। बेईमानी, मिठास, इन सभी को हम मात्र महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण राम, मोहन, रमा, राधा आदि, अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम। गंगा, हिंद महासागर, हिमालय आदि, मतलब किसी भी नदी, सागर या पर्वत का नाम। रविवार, जनवरी, चैत्र, होली आदि, इसका मतलब किन्हीं भी दिनों, महीनों या त्योहारों के नाम। ऐसे ये मुख्य व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कुत्ता आदि। पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, पुस्तक, पेन, कुर्सी आदि। नदी, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बूढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता आदि। हिंदी रचना पुस्तक में अध्याय 5 संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद को पुनः एक बार स्पष्ट करने से पूर्व हम इस अवतरण का अध्ययन करते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ आश्रम में पढ़ते थे। वह आश्रम गुरु संदीपन का था। आश्रम उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित था। आश्रम के प्रांगण में अनेक पर्णकुटियाँ थीं। इसमें अनेक विद्यार्थी रहते थे। आश्रम के 3 ओर घना वन था। तरह तरह के पेड़ पौधे थे। फलों, फूलों और समिधाओं की कमी नहीं थी। ये सब वस्तुएं जंगल में मिल जाती थीं। खिले कमलों की सुंदरता देखते ही बनती थी। आश्रम और उसके चारों ओर के वातावरण को देखकर बूढ़े लोग अपना बूढ़ापा भूलकर एक बार पुनः बचपन की ओर लौट जाते थे। उपर्युक्त अवतरण को देखकर काले गहरे शब्दों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कृष्ण, सुदामा, आश्रम, गुरु संदीपन, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, प्रांगण, पर्णकुटियाँ, विद्यार्थी, वन, पेड़ पौधों, फलों फूलों, समिधाओं, वस्तुएं, जंगल, कमलों, सुंदरता, बूढ़े, बूढ़ापा, बचपन। इसमें से ऐसे शब्द छांटकर हमको लिखने हैं जो किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं। वे शब्द हैं कृष्ण, सुदामा, संदीपन, पर्णकुटियाँ, समिधाएँ, कमल। जो किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द हैं मित्र, आश्रम, नदी, विद्यार्थी, फल फूल, पेड़ पौधे। भाव, दशा या अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्द हैं सुंदरता, बुढ़े, बूढ़ापा, बचपन। इस प्रकार स्पष्ट होता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीनों भेदों की परिभाषाएं। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर नीचे दिए गए इन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के पश्चात नीचे 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, उपर्युक्त शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्वोक्त शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान कराने वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, पूर्व में दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जो भाववाचक संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। नीचे दी गई तालिका में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा के 5-5 नए उदाहरण जो अभी तक हमने पढ़े उसमें नहीं आए हैं, ऐसे 5-5 उदाहरण लिखिए। आज इतना ही। धन्यवाद।